शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज माँ कालरात्रि का दिन है और कालरात्रि माता जो है अपने बच्चों को कुछ आगाह करना चाहती हैं और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगा तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे रेजोनेट हो। तो आपसे जितना रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुशखबरी से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो खुशखबरी ये है कि कोई है जिसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। चलिए और आगे देखते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आगाह करना चाहती है माता कालरात्रि कि आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बच के रहिए। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि कोई है, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान से आपका आमना-सामना हो जो बहुत ही घमंडी और रूड हो और तो ऐसे लोगों से आप आपको अपने आप को बचा के रखना, मतलब अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है ऐसे लोगों के साथ भिड़ कर, दूरी बना के रखें। और ये जो समय है वो अनसेटल्ड टाइम है, तो अगर आप कुछ करते हैं ना तो प्लानिंग के साथ करें, सोच समझ के करें। और आपसे कहा जाए और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका किसी तरह का जर्नी दिखाई दे रहा है मुझे, तो उस जर्नी में आपको ये मेंटल और फिजिकल जर्नी हो सकती है। मतलब कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिफ्ट, या तो आप फिज़िकली कहीं जा रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, या फिर मेंटली आप अपने अंदर एक बदलाव ला रहे हो, अपने सोचने के तरीके को बदल रहे हो। और ये जो आप करोगे ना, चाहे आप फिज़िकली कहीं जा रहे हो या मेंटली कहीं अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, तो ये जो लास्ट में इसका जो अंत होगा ना, वो ये होगा कि आपको एक वाइज़र पर्सन बना के जाएगा। ठीक है? और कुछ लोग के लिए ये है कि आप एक बहुत ही साइकिक हो, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपका जो इंस्टिंक्ट है, वो आपको गाइड करता है, पर कभी-कभी आप शायद सुनते नहीं हो, क्योंकि आप कभी-कभी अपने गुस्से के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाते हो कि फिर आप अपने मन की पुकार को सुन नहीं पाते हो। तो आपको माँ आगाह कर रही है कि अपने मन की बातों को सुन। गुस्से को कंट्रोल कर, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है, ये माँ कालरात्रि कह रही हैं। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें धीरे-धीरे ठीक कर देगी माँ कालरात्रि, लेकिन आपको भी अपने मन की सुनने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं, अगर और कुछ कार्ड्स आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। माँ कालरात्रि क्या आगाह करना चाहती है अपने बच्चों को? काफ़ी है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई यंगर मैन है, जिसके साथ आप किसी रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो। ये किसी ऐसा पर्सन नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव रिलेशन ही हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। और अगर अभी आपको बस ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का आपको झमेले में या किसी भी झगड़े लड़ाई में झंझट में नहीं फँसना है, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप अपने पैशन को ना अपने ग्रोथ में लगाओ। आप अपने आप को ग्रो करने में अपने पावर को यूज़ करो। फालतू के किसी के साथ भिड़कर अपनी एनर्जी को खराब मत करो। यहाँ मुझे मैक्सिमम ऐसे ही सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। और कोई ऐसा दोस्त होगा जो दो मुँहा फेस, मतलब टू फेस्ड होगा वो। दिखाता कुछ होगा, होगा कुछ। आपके मुँह पे कुछ और पीछे में कुछ होगा। तो ऐसे दोस्तों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा अब मुझे लगता है कि जो माँ कालरात्रि हैं, उनका प्यार तो आपको मिल ही रहा है। स्पिरिचुअल लव दिखाता है ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना आपका प्यार बढ़ना, आप उससे ज़्यादा लगाव महसूस करना, अगर नहीं हो रहा है तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। किसी तरह का अनाउंसमेंट हो सकता है। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, तो अगर मैंने ये जो रीडिंग है वो ये था कि सावधान करना चाहती है माँ कालरात्रि आपको। तो किसी तरह का ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकता है जो शायद आपको झिंझोड़ दे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखें, माँ कालरात्रि पे भरोसा रखें। आपको टूटने नहीं देगी, लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, वो ये है कि आपको किसी से भी बेमतलब किसी के झमेले में ना उलझना है। कोई अगर इंसान ऐसा कोई घमंडी इंसान आपसे भिड़ता है तो उससे मुँह नहीं लगाना है। जितना हो सके अवॉइड करिएगा।
और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी गुस्सा आ सकता है, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन या कोई जैसा कि यहाँ पे टू फेस्ड फ्रेंड आपका कोई हो सकता है, दोमुहा इन फ्रेंड आपका दोस्त जो दिखता कुछ होगा, होगा कुछ अंदर से। तो ऐसे लोगों से भी अगर आप भिड़ रहे हैं, अपना गुस्सा आपको गुस्सा आ रहा है, अगर उसकी सच्चाई जानकर कोई ऐसा इंसान है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आप माता पे छोड़ दें। क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा मिल जाएगा। आप अपनी एनर्जी को खराब ना करें। यहाँ पे भी मुझे ऐसा देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे भी यही डिका कार्ड आया है कि बीवेयर ऑफ ग्रीड। लालच से आपको बच के रहना है, किसी भी तरह का लालच। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हो, खाने की अगर बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी पे भरोसा कर लेते हैं, जो भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या किसी तरह का एडिक्शन है आपको, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना और जिस चीज़ में हमको लालच हो जाती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये रहा आज के लिए, बस ये छोटा-सा रीडिंग था, बस मुझे ऐसा इंट्यूशन आया तो मैंने बना दिया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय माँ कालरात्रि लिखना ना भूलें। माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन से सारे दुखों को दूर कर दें, क्योंकि माँ कालरात्रि इसीलिए पूजी जाती हैं, वो सारे संकटों को, नेगेटिविटी को हमारे जीवन से वो दूर करती हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में मेरे लिए कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ़ जय माँ कालरात्रि लिख दीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।